हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 भारतीय साहित्य। बराबर, तो चैप्टर नंबर 4 हमारा भारतीय साहित्य। तो अब भारत का जो इतिहास है उसको कई सारे ग्रंथों में से देखा गया है। इसमें कुछ ऐसे भी ग्रंथ है जो बाहरी या विदेशी व्यक्ति आए थे, यात्री आए थे, उन्होंने लिखा है। इसमें कुछ इन्हीं में देखो, इंडिका एक बुक का नाम है। तो इंडिका जो पुस्तक है उसको लिखा किसने? मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज कब आए थे? तो जब भारत में मौर्य का शासन चल रहा था तो उस समय सेल्यूकस निकेटस, जिसको हम नॉर्मली सिकंदर के नाम से जानते हैं, तो सिकंदर के साथ में ये मेगास्थनीज आया था। बराबर, तो इसने बुक लिखा था इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में इंडिया की पूरी हिस्ट्री दी हुई है, एकदम डिटेल में हिस्ट्री दी गई है। बराबर, इसी के बाद एक और भी बुक मिला था जिसका मतलब एक अज्ञात है, जिसको नहीं माना जाता कि किसने लिखा है, अभी तक पता नहीं चला है। उस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो उस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो बताया गया भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है, पर भारत का एकदम पूरा डिटेल इतिहास किसमें मिलता है? इंडिका पुस्तक में मिलता है। ये इतिहास में या तो कह सकते हो विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखा गया ये बुक है। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास है। तो भारत में कुछ कौन कौन सी चीजों का आगमन हुआ था, या क्या क्या भारत में कैसे बुक लिखे गए, कैसा साहित्य है। तो अब भारत में अगर देखोगे तो कई सारी भाषाएं बोली जाती थी। तो भारत में आर्यों से पहले वहाँ की द्रविड़ प्रजा जो भाषा बोलती थी, इन्हीं में फिर आर्यों के आने के बाद संस्कृत भाषा का सभी में विकास हुआ। तो इन्हीं में देखो अब कई सारे जो बुक लिखी गई थी, कुछ बुक जो है गैर धार्मिक है और कुछ बुक क्या है? धार्मिक बुक है। तो देखते हैं गैर धार्मिक में क्या कौन कौन सी बुक है भाई। तो गैर धार्मिक में चाणक्य, उनके द्वारा लिखा हुआ। चाणक्य को हम कहते हैं कौटिल्य, और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो चाणक्य या तो कौटिल्य, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौटिल्य के द्वारा, तो कौटिल्य को हम चाणक्य कहते हैं। तो कौटिल्य ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र में राजा का शासन किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। बराबर, एक राजा का शासन के विषय में हमें अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। ओके, फिर कालिदास ने कुछ ग्रंथ लिखे थे जिनमें दो मुख्य ग्रंथ है अभिज्ञान। इनकी और भी कई सारे ग्रंथ हैं, पर इनको हमने यहाँ पे लिखा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो ये शकुंतला के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा है, किस तरह से उनके माता पिता ने इनका त्याग किया था। और उसके बाद ये मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम जब भारत में शुंग वंश का शासन चल रहा था, तो शुंग वंश में थे, जिसको स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो उन्हीं के बेटे जिनका नाम था अग्निमित्र शुंग। बराबर, तो अग्निमित्र शुंग को पुष्यमित्र शुंग ने आदेश दिया था एक प्रांत को जीतने के लिए। तो जब वहां से जीत के आ रहे थे तो उन्हें कोई रास्ते में कोई लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था मालवी। तो वही मालवी और अग्निमित्र, इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध है उसी के बारे में लिखा किसने? कालिदास ने। इनका ज्यादातर बुक में इसी से रिलेटेड मिलेंगे, प्रेम रस से मिलते हैं। कालिदास के द्वारा ये दो ग्रंथ, एक अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। और भी इनके कुछ ग्रंथ हैं जिनको हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब आगे देखते हैं कि कुछ धार्मिक ग्रंथों में, तो धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म की, फिर दूसरा बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जैन धर्म सबसे पहले आ गया था। जैन धर्म के बाद फिर बौद्ध धर्म का विकास हुआ, फिर आर्यलोक में फिर विकास हुआ। तो इसमें देखते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, जिसको एक्चुअल में इसको हम हिंदू धर्म नहीं कह सकते, फिर भी एक टॉपिक में हम समझ जाते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें कि वैदिक काल। तो इसमें एक वैदिक काल है और दूसरा बौद्ध धर्म का त्रिपिटक और जैन धर्म के कुछ बुक्स हैं। ओके, तो जो हिंदू धर्म है इसको हम कहते हैं वैदिक काल, इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म से भी पहले कौन सा धर्म आया था? जैन धर्म। पर जैन धर्म की जो भाषा थी वो लोगों को उतनी समझ में नहीं आती थी, इसलिए उस धर्म का उतना विकास नहीं हुआ। तो फिर बौद्ध धर्म, जब उसी के बीच में बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ तो बौद्ध धर्म ने देखा कि जैन धर्म की कुछ गलतियां हैं जिसको अगर हम सुधार करते हैं तो शायद हमारा धर्म आगे तक जा सकता है। तो इसीलिए जो बौद्ध धर्म है उनकी जितनी भी, या भगवान बुद्ध की जो भी उपदेश है उसको पाली भाषा में लिखा गया है। ओके, अब पाली भाषा उस समय के लोगों में कुछ एक तरीके से फैमिलियर भाषा थी, जैसे हम लोग हैं खड़ी हिंदी जो बोलते हैं। अभी अगर मैं ही तो मैं चाइनीज भाषा बोलूँ तो मैं कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो सेम समझ लो इन्हीं भी ऐसा ही था। तो उस समय पाली भाषा का ज्यादा चलन हुआ करता था, लोगों को पाली भाषा एक नॉर्मल भाषा मानी जाती थी। तो बौद्ध धर्म ने उस समय के लोगों के हिसाब से पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश है उसको पाली भाषा में, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे गए। अब पाली भाषा में इनके 3 मुख्य बुक हैं, इनके अलावा भी कुछ है, जहाँ तक
कथा है, पर पहले देखते हैं तीन कौन कौन सी है। तो इनके 3 बुकों को हम त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक। तो इस त्रिपिटक में कौन कौन सी बुक का समावेश होगा? तो देखो इनके त्रिपिटक में 3 बुक्स हैं। एक है सूत पिटक, सूत पिटक, और एक है विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अब समझते हैं क्या क्या चीज है भाई। तो सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म का जो पूरी डिटेल जानकारी किसमें मिलती है? सूत पिटक में मिल जाती है। एक तरीके से हम इस सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। जैसे अभी हमें भी अगर कुछ ढूंढना है तो हम सीधा गूगल पे जाते हैं, तो गूगल पे सर्च मारते हैं, कुछ भी चीज आसानी से मिल जाता है। तो सेम इसी तरीके से है कि बौद्ध धर्म की जो पूरी डिटेल हिस्ट्री है या पूरी डिटेल जो बातें हैं उसको कहा किसमें लिखा गया है? सूत पिटक में लिखा गया है। तो सूत पिटक को हम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी हम कह सकते हैं, बराबर। इसका क्या हो जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक जो है कि बौद्ध धर्म में किस तरीके से हमें प्रवेश करना है, बराबर। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो विनय पिटक से मिलती है। ओके, या कह सकते हैं इसको विनय पिटक किसके लिए? तो प्रवेश की जानकारी मिलता है, प्रवेश, कि बौद्ध धर्म में हम किस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं, क्या क्या हमें नियम का पालन करना होगा, ये सब किसमें जानकारी मिलता है? विनय पिटक में। और लास्ट जो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए गए थे, भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए गए थे, तो उन उपदेशों को किसमें रखा गया है? अभिधम्म पिटक में रखा गया है, बराबर। ये है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। इसके अलावा भी इनकी कई बुक हैं जिनमें जातक कथाएं, फिर जिसमें लगभग 200 कहानियां, भगवान बुद्ध की 200 कहानियां इसमें लिखी गई है। तो फिलहाल हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये त्रिपिटक का नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, बराबर। तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक इंसाइक्लोपीडिया पूरा डिटेल, विनय पिटक प्रवेश किस तरीके से हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं, और तीसरा है अभिधम्म पिटक किस तरीके से भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था, तो इन उपदेशों का संग्रह किस में रखा गया है? अभिधम्म पिटक में, बराबर। ओके, फिर अभी देखते हैं जैन धर्म। तो जैन धर्म जो था वो लगभग बौद्ध धर्म से काफी समय पहले आया था, बराबर। इनकी भाषाएं जो थी या इनका जो उपदेश था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो इनके उपदेशों को प्राकृत भाषा में लिखा गया है, बराबर। इनके उपदेश किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे, जिसको संस्कृत तरीके से कह सकते हो। तो वहां का उस समय का कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा, जो लोगों को उतना मतलब एक तरीके से फेमिलियर नहीं था। जो बड़े बड़े वर्ग के लोग या कह लो जो जैसे हमारे धर्म में जो हिंदू धर्म में जैसे पुजारी होते हैं, मुसलमान में जो मौलवी होते हैं, कुछ उस तरीके का है। तो ये उस समय का एक प्राकृत भाषा जो था, उसमें जैन धर्म की सभी चीजें लिखी गई है, बताई गई है, इनके उपदेश प्राकृत भाषा में। तो इस वजह से लोगों में उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं था ये भाषा। इनके कुछ बुक्स हम देख लेते हैं, 12 अंग, 12 उपांग, कल्प सूत्र, अचरांग सूत्र और आदि पुराण, बराबर। ये सभी क्या है? जैन धर्म की बुक्स हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि हम जो वैदिक काल जो हमने छोड़ा था उसको हम देख लेते हैं। तो वैदिक काल को कितना समय माना जाता है? तो लगभग 1500 से लेके 600 BC तक का वैदिक काल माना जाता है। एक्चुअल में जो वैदिक काल है उसको 1500 से पहले 1000 तक था। यानी जो हम अभी 4 जो वेद पढ़ते हैं, एक्चुअल में पहले वो 3 वेद था, बराबर। 3 उसको त्रिवेद जिसको कहते थे, उसके बाद चौथा वेद लगभग तीनों बनने के लगभग 400 साल बाद आया था ये अथर्ववेद। ओके, तो 3 वेद पैदा हुए, इसलिए कहा जाता है कि ये जो 3 वेद हैं, स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, इनका जो काल है वो 1500 से लेके 1000 BC तक माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो 1500 से लेके 1000। इसमें देखोगे जो BC, जो भी डेट BC में रहेंगे ना, वो डेट जैसे जैसे आगे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होता रहता है। ओके, जैसे देखो ये 0 है, अब इससे इस साइड जाओगे तो ये तुम्हारा, यानी कि 0 से पहले साइड जाओगे, इनके जन्म से पहले की साइड जाओगे तो वैल्यू जो होगी घटती जाएगी, और इस साइड जाओगे तो वो वैल्यू बढ़ती रहेगी, जिसको हम AD के नाम से जानते हैं। चलो जस्ट एक मिनट, चलो आगे देखते हैं। तो जो उस समय के जो वैदिक काल के समय में ये 4 वेद थे। इन वेदों के बारे में देखो डिटेल में तो जानकारी नहीं मिलती कि किसने लिखा है, पर इन वेदों को लोगों के प्रति मतलब लोग समझ सके उसके लिए कृष्ण
द्वैपायन के द्वारा, ये सॉरी इनका पूरा नाम क्या है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास वो नहीं, एक वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, तो ये वो नहीं है, ये दूसरे व्यक्ति हैं। तो इन्होंने वेदों के बारे में जानकारी दी थी लोगों में। तो लगभग 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, एक एक करके समझते हैं इसमें। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में लगभग टोटल कितने हैं, तो 10 जितने मंडल हैं इनमें, बराबर 10 जितने मंडल हैं। इन मंडलों में किसकी बात की गई है, तो ऋचाएं दी गई। ऋचाएं एक तरीके से कह सकते हो श्लोक, ऋचाएं, बराबर लगभग 1028 जैसे कुछ है ऋचाएं इनमें दिया गया है, बराबर। इसमें किस तरीके से भगवान की स्तुति करनी है उसके श्लोक की जानकारी मिलती है, बराबर। ऋग्वेद में ऋचाओं के बारे में वर्णन है जो कि भगवान की स्तुति के बारे में दर्शाया गया है। इनमें कई सारे श्लोक लगभग 1028 माने जाते हैं। तो जो ऋग्वेद है इसमें ज्यादातर जो सुबह और शाम के समय सूर्य का जो एक तरीके से लालिमा जो छा जाता है उसका वर्णन इसमें काफी अच्छे ढंग से दिया गया है। संध्या के समय का सूर्य का किस तरीके से वर्णन है वो इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद सामवेद, सामवेद इसमें संगीत के बारे में वर्णन है, बराबर। जो ऋग्वेद में ऋचाएं दी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कह सकते हैं, तो इनमें उन ऋचाओं को किस तरीके से गाना है, एक राग के हिसाब से गाने के लिए संगीत का वर्णन किसमें दिया गया है, सामवेद में दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस चीज का है, तो इसमें यज्ञ और युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में क्या क्या बताया गया है, तो यज्ञ और युद्ध। यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध का वर्णन किया गया है। और लास्ट जो है अथर्ववेद, इसको इन तीनों के 400 साल बाद इनको मतलब ये बनाया गया था। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण के बारे में वर्णन है। वशीकरण, इन चीजों का वर्णन किस में से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। तो ये सब थे हमारे वैदिक काल के जो वेद थे, ये 4 वेद, बराबर 4 मुख्य वेद है। और 5वां भी वेद आता है, तो जिस एक्चुअल में वेद नहीं है, आगे देखते हैं हम। ये 4 वेद जो है, अब ये वेद हर कोई नहीं समझ सकता, इसको समझने के लिए इसका एक उपवेद बनाया गया, बराबर। इन वेदों को समझने के लिए इसका क्या बनाया गया, इसका उपवेद बनाया गया। अब इसके उपवेद समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो उपवेद, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद होगा, इसके उपवेद को हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। इसके उपवेद को हम किस नाम से जानते हैं, आयुर्वेद। और जो सामवेद है, सामवेद के उपवेद को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का जो उपवेद है, इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है, धनुर्वेद। युद्ध करना है तो धनुष चाहिए, तो यजुर्वेद का जो उपवेद क्या होगा, धनुर्वेद। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें किसी को वश में कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम करा रहे हैं, जो जैसा चाहे वैसा शिल्प दे रहे हैं उसको, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, शिल्पवेद, शिल्पवेद। तो ये चारों क्या है, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को समझने के लिए उसका क्या बनाया गया, उपवेद बनाया गया। ये सभी उपवेद है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, और सामवेद का गंधर्व वेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो भाई, यज्ञ युद्ध करना है तो धनुष की जरूरत है, बराबर। और अथर्ववेद, किसी को वश में कर लो तो वश में कर लो, तो अपने हिसाब से जो चाहो उससे बनवा सकते हो, यानी एक तरीके से शिल्पवेद। ओके, तो इस तरीके से इसके 4 जो है, 4 तो हमारे वेद, और इन चारों वेद के उपवेद। ओके, अब इन उपवेद को भी थोड़ा आसान करने के लिए, ताकि ये उपवेद भी लोगों को समझ में आए, तो इन उपवेद को थोड़ा सिंपल भाषा में लाने के लिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। इसी चीज का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, या कह सकते हो सबसे ऊपर में वेद। देखो वेद, वेद को समझने के लिए इसका उपवेद, उपवेद को समझने के लिए फिर इसका ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया, ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया। और फिर उसके बाद कुछ अरण्यक की स्थापना, अरण्यक बनाया गया। अरण्यक देखो किसको कहते हैं, अरण्यक मतलब जो जंगल में जाके, जो अपना अंतिम समय के बाद जंगल में जाके जो अपना पूरा जीवन बिताते हैं, उस समय जो भी कुछ लिखते हैं उनको हम अरण्यक में ऐड कर दिया जाता है। अरण्यक मतलब होता है कि जंगल में रह के किसी भी ग्रंथ वगैरह का निर्माण करना, बराबर। चलो, तो ये थे हमारे
वेदों के बारे में। अब देखते हैं कुछ इसमें उपनिषद भी थे। उपनिषद अर्थात क्या होता है, तो उपनिषद यानी गुरु के समीप ज्ञान, गुरु के समीप ज्ञान। किस तरीके से हम गुरु, जैसे गुरु के समीप बैठ कर उनसे जो ज्ञान लिया जाता है, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, बराबर, गुरु के समीप ज्ञान को। तो कई सारे उपवेद है जिनमें लगभग 13 उपवेदों का हमें वर्णन मिलता है। तो इन जो उपवेदों में से हमें पूरा तो नहीं याद करना, पर जो थोड़े काम की चीज है जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो इन्हीं में देखो सबसे पहला और एक सबसे लास्ट वाला जरूरी है और बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से। तो सबसे फर्स्ट में कौन है, बृहद नारायण उपनिषद, ये सबसे पहला उपनिषद है। फिर सबसे लास्ट वाला कौन सा है, अलोपनिषद, बराबर, ये फर्स्ट और लास्ट वाले उपनिषद है। अभी कुछ जो काम की चीज है तो इनमें देखो मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है, इस उपनिषद में भारत का सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है, बराबर। किसका वर्णन किया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत का जो अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ में नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, बराबर। ये नारा या ये शब्द किसमें से मिला गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या तो उसमें से हमें मिला है। फिर जलोपनिषद, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो जलोपनिषद में हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिकुटी के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी किसकी, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जानकारी मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये थे हमारे कुछ भारतीय साहित्य, ये सब हमारे प्राचीन ग्रंथ में आएंगे। इसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट आगे बना देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। चलो यहाँ तक में कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे, बराबर। चलो, तो ये रहा भारतीय साहित्य का प्राचीन इतिहास कह सकते हैं।